नमो नमः। सुभाषितानि, ये पाठ हम आज देखते हैं। इसका पहला श्लोक है, आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः न अस्ति उद्यमसमो बन्धु कृत्वा यं न अवसीदति। बार बार इस तरह से श्लोक को पढ़ेंगे ताकि शब्द आपको समझ में आए, क्या क्या शब्द है यहाँ। आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य जानते हैं, आलस मनुष्याणाम मनुष्य के, शरीरस्थ शरीर में रहा हुआ, महान बहुत बड़ा, रिपुः शत्रु है। न अस्ति उद्यम समः बंधुः, उद्यम के समान कोई बंधु मित्र नहीं है। यम कृत्वा न अवसीदति, यम जिसे, कृत्वा कर कर, न अवसीदति कोई दुखी नहीं होता। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहा हुआ सबसे बड़ा दुश्मन है। परिश्रम के समान, मेहनत के समान, उद्यम परिश्रम मेहनत के समान कोई मित्र नहीं है, बंधु मित्र। और उसे करके, यम मतलब उद्यम परिश्रम को करके कोई दुखी नहीं होता। दूसरा श्लोक देखते हैं, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पीकः वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। गुणवान व्यक्ति जो है वो गुणम वेत्ति, गुण को जानता है, न वेत्ति निर्गुणः, लेकिन बिना गुण वाला गुण के महत्व को जानता नहीं है। उसी प्रकार बली बलम वेत्ति, बलवान व्यक्ति ही बल के महत्व को जानता है। निर्बलः न वेत्ति, बिना बल वाला निर्बल व्यक्ति बल के महत्व को जानता नहीं है। और इसीलिए उदाहरण दिया है, पीकः वसंतस्य गुणम जानाति, कोयल जो है वो वसंत ऋतु के गुण को जानता है, न वायसः कौवा नहीं जानता। और इसी प्रकार करी च, और करी अर्थात हाथी, गजः हाथी सिंह के बल को जानता है, लेकिन मूषकः चूहा उसके बल को जानता नहीं है। फिर से एक बार, गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, गुण के महत्व को जानता है, लेकिन बिना गुण वाली व्यक्ति गुण के महत्व को जानता नहीं है। बलवान व्यक्ति ही बल के महत्व को जानता है, लेकिन निर्बल बल के महत्व को नहीं जानता। कोयल ही वसंत ऋतु के महत्व को जानता है। वायसः काकः उसका पर्यायवाची शब्द होगा, कौवा वसंत ऋतु के महत्व को नहीं जानता। और करी हाथी ही शेर के, सिंह के बल को जानता है, मूषकः चूहा उसे नहीं जानता। अगला श्लोक देखते हैं, निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं च तस्य अपगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै कथं जनः तं परितोषयिष्यति। निमित्तम उद्देश्य, जो व्यक्ति किसी निमित्त के कारण, किसी कोई कारण के कारण जो क्रोध करता है, क्रुध्यति क्रोधित होता है, क्रोध करता है, वह व्यक्ति तस्य अपगमे, वो निमित्त चले जाने से, वो कारण के दूर हो जाने से वह व्यक्ति प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अकारण द्वेषी मनः तु, जिसका मन बिना कारण ही गुस्सा हो जाता है, कथम तम जनम, किस प्रकार उस मनुष्य को हम परितोष्यति संतुष्ट कर पाएंगे। मतलब जो निमित्त किसी कारणवश गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उसे उस कारण को नष्ट करके तो हम प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा गुस्सा करने वाले स्वभाव वाली होती है, उस व्यक्ति को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता।
अगला श्लोक देखते हैं। उदीरितः अर्थः पशुना अपि गृह्यते, हया च नागा च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तम् अपि ऊहति पंडितो जनः, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। उदीरितः अर्थ, उदीरितः मतलब कहा हुआ। अगर हम कहे, कोई बोल के अर्थ बता दे तो उसे पशुना अपि गृह्यते, तो वो पशु भी समझ जाता है। कोई इशारा कर दे, कोई बोल दे उस अर्थ को, तो जानवर भी उस चीज को समझ जाता है। हयाः च नागाः च, हयाः अर्थात घोड़े और नागाः अर्थात हाथी, ये बोधिताः वहन्ति, उसे जब आप समझदारी से कुछ काम बताए तो वो आपको ले जाते हैं, वो काम कर देते हैं। और अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः, जो विद्वान लोग हैं वो बिना कहे ही, अनुक्तम अपि बिना कहे ही बात समझ लेते हैं। और इसीलिए कहा क्योंकि बुद्ध, यह जो बुद्धि है वो परेंगित ज्ञान फला, दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती है। बुद्धि जो है वो जो कोई इशारा करे तो उसे समझ लेने में ही बुद्धि या चतुराई होती है। धन्यवाद।